सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ की। आज सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ होगी और अगर ओवरऑल देखें तो तीसरी बार ये पूछताछ। इससे पहले जो पहली बार पूछताछ हुई थी वो 2 घंटे तकरीबन चली, कल की पूछताछ 6 घंटे की थी और आज भी पूछताछ होनी है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये तीसरा मौका होगा जब सोनिया गांधी आज ईडी अधिकारियों के सवालों का जवाब देंगी। पहली बार 21 जुलाई को करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई, कल करीब 6 घंटे, कुल मिलाकर करीब 8 घंटे अब तक पूछताछ हो चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछा गया कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनना क्यों स्वीकार किया। लेन देन खत्म होने के बाद यंग इंडिया का निदेशक बनने के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कामकाज को लेकर भी सवाल इसमें पूछे गए। मसलन क्या यंग इंडिया चैरिटेबल संस्था है? अगर हां तो फिर यंग इंडिया ने चैरिटी के कौन कौन से काम किए हैं? कांग्रेस और एजीएल के बीच लेन देन के बारे में भी सवाल उनसे पूछे गए। मुनीश पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, देखिए कल भी 6 घंटे की पूछताछ हुई, आज क्या संभावना दिख रही है? कितने घंटे ये पूछताछ हो सकती है? कौन कौन से सवाल उनके सामने रखे जा सकते हैं? लेकिन कांग्रेस की तैयारी तो अपनी है, आज भी प्रदर्शन की। जी देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है उन्होंने तो अपनी तैयारी शुरू की हुई है, लेकिन ईडी की अगर बात करें तो ईडी भी पूरी तरह से तैयार है और बहुत मुमकिन है कि कल की तरह आज भी सोनिया गांधी से लगभग 6 घंटे की पूछताछ, यानी कि पूरे दिन उनको ईडी के सामने पूछताछ के लिए शामिल रहना पड़ेगा अगर उनकी तबीयत सही रहती है तो। जहां तक ईडी की बात करें, ईडी का ये कहना है कि कई जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो सोनिया गांधी से पूछ ले गए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था पैसों को लेन देन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिरकार पूरे मामले में किस बात की जानकारी ईडी निकालना चाहता है। और सीधे तौर पे आम भाषा में अगर बोले तो 50 लाख रुपए का निवेश करके आपको 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है, यही आरोप लगे हैं और इसी चीज को लेकर ईडी जांच कर रही है। और इसी चीज को लेकर सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा गया कि आखिरकार 50 लाख रुपए का सिर्फ निवेश करके उस कंपनी के जरिए जिसकी आप डायरेक्टर बनती हैं, 38% की शेयर होल्डर बनती हैं, उस कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए ले लिए, क्या इसमें कुछ गलत हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी ने भी सारा ठीकरा जो है मोतीलाल वोरा, जो कि उस वक्त के ट्रेजरर हुआ करते थे, उनके सर पे फोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया ईडी को कि जितने भी पैसों के लेन देन की जानकारी थी या फिर जो फैसले हुआ करते थे वो मोतीलाल वोरा लेते थे, यही सेम जानकारी जो है वो राहुल गांधी ने अपनी पूछताछ के दौरान दी थी। लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल रह जाते हैं, यानी कि जो एजेएल की प्रॉपर्टीज थी उस प्रॉपर्टीज का फिलहाल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्रॉपर्टीज के जरिए जो पैसा आता है, अगर प्रॉपर्टीज रेंट पे दी गई हैं उसके जरिए अगर वो पैसा आता है तो उन पैसों का कैसे इस्तेमाल होता है, उसका लेखा जोखा कैसे होता है। तो ये तमाम अभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि ईडी आज सोनिया गांधी से पूछना चाहेगी और इस पूछताछ के बाद ही तय कर पाएगी ईडी की अगली बार भी सोनिया गांधी को बुलाना है या फिर आज पूछताछ उनसे खत्म हो जाएगी। सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, लगातार दूसरा दिन है और ऐसे उनकी तीसरी बार वो ईडी के सामने उनकी पेशी है। कल 6 घंटे उनसे पूछताछ हुई, लेकिन इस बीच मुंबई से जो तस्वीरें निकलकर सामने आनी शुरू हो गई, दरअसल ये ट्रेन जिसको रोका है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, विरोध वो जता रहे हैं। लेकिन अब पहले जिस तरीके से खुल के कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है वो गलत है, उसको लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन अब इसमें प्लस कर दी गई है चीजें, एड ऑन कर दी गई हैं चीजें और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भी बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां ट्रेन रोकी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी देश में अलग अलग जगहों पर ऐसी तैयारी थी कार्यकर्ताओं की कि वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे। तो तस्वीरें अब मुंबई से आनी शुरू भी हो गई हैं। थोड़ी देर में जब सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है तो दिल्ली से भी कुछ वैसी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगेंगी। कल भी हमने देखा राहुल गांधी भी धरने पर बैठे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं। आज भी सवाल पूछे जाएंगे सोनिया गांधी से और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें कहा गया कि कोई ऐसा मामला बनता नहीं है, लेकिन केवल एक दबाव बनाने की कोशिश, विपक्ष को परेशान करने की कोशिश यहां पर हो रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये पूरा मामला, साथ ही साथ आज बवाल की आशंका दिख रही है क्योंकि ये तस्वीरें आज नहीं आ रही है। राहुल गांधी को जब ईडी के सामने बुलाया गया था तब भी हमने देखा कि कार्यकर्ता सड़कों पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच रहे थे। फिर सोनिया गांधी से जब पूछताछ शुरू हुई तब भी ऐसी तस्वीर आई और आज जब उनसे तीसरे दौर की पूछताछ होनी है तो भी कार्यकर्ता सड़कों पर है।
राहुल के घर के बाहर अमित भारद्वाज हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय से सुप्रिया हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा सुप्रिया जल्दी से बता दीजिए कांग्रेस दफ्तर में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहां तो तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई मुंबई से, जहां कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, विरोध जता रहे हैं, वहां पर क्या तैयारी? अर्पिता, यहाँ पर भी सुबह से जो है गहमा गहमी चल रही है। सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर से खबर आ रही है कि लीडर जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन सबकी एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे संसद के अंदर भी और बाहर भी। ना सिर्फ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है ईडी के द्वारा उस मुद्दे पर, बल्कि जो कल एमपी सस्पेंड हुए राज्यसभा में और उससे पहले लोकसभा के अंदर। मैं आपको जल्दी से दृश्य दिखाना चाहती हूँ। ये 10 जनपद है जहां इस समय खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ की जो सड़क है उस पर आवाजाही रोक दी गई है और वहां पर जो है प्रियंका गांधी ऑलरेडी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। दूसरी ओर आप दृश्य देखिए अकबर रोड का है जिसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वहां बैरिकेडिंग हो गई है, 5 लेयर बैरिकेडिंग है जिसमें किसी को भी जो है कांग्रेस मुख्यालय जाने नहीं दिया जा रहा। वहां पर भी एक बड़ी बैठक जो है लगभग 10:30 बजे के बाद होगी, जहां पे सारे तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरीज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, यहां तक कि G23 के मेंबर्स हैं। आज हमने देखा गुलाम नबी आजाद और उनके साथ साथ आनंद शर्मा जो है वो लोग प्रेजेंट थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत वो भी जो है इस समय मौजूद है एआईसीसी मुख्यालय के अंदर और बैठकें चल रही है। और उसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि लगभग 11 बजे के करीब यहां से जो है 10 जनपद से अपने घर से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जो है वो निकलेंगी और उसके बाद उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगी और वो ईडी ऑफिस जाएंगे। और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। कहीं कहीं जगह पे प्रदर्शन जो स्टेट यूनिट से शुरू हो चुका है, लेकिन संसद के अंदर जो है गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन होगा और उसके बाद वहीं से प्रोटेस्ट मार्च जैसे कल हमने देखी थी निकलेगी राष्ट्रपति भवन जाने के लिए। ठीक है सुप्रिया, रहिए जरा आप साथ। अमित भी हमारे साथ है। अमित देखिए कल हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अपनी मां के साथ गए वहां ईडी दफ्तर में, वहां पर फिर राहुल गांधी वापस आ गए। आज की क्या तैयारी है? राहुल गांधी अभी अपने आवास पे हैं या सोनिया गांधी के घर पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? अर्पिता, इस वक्त देखिए पीछे तस्वीरें राहुल गांधी का आवास और बाहर सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, यानी कि चहल पहल शुरू हो गई है। कल भी हमने देखा था 10:30 बजे के बाद राहुल गांधी का जो कैवलकेड है वो यहां से निकला था और सीधे 10 जनपद तक गया था और 10 जनपद से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वो गए सीधे ईडी के दफ्तर और फिर वहां से राहुल गांधी संसद तक पहुंचे, जहां पे पूरा हंगामा हमने देखा था विजय चौक पे किस तरह से हंगामा हुआ। कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े थे और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, जिसमें न केवल ये कहा गया कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो पूछताछ हो रही है ईडी द्वारा उसके विरोध में प्रदर्शन है, बल्कि साथ साथ राहुल गांधी खुद कैमरे पे बोलते हुए सुनाई दे रहे थे कि क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, प्राइस राइज के मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, इसलिए सरकार की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पे मैसेजिंग का भी जो पूरा टेक्निक है कांग्रेस ने उसको भी बदला और आज अभी संभव है कि अब से कुछ देर में राहुल गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें बिल्कुल बदल जाएंगी। अचानक से कैवलकेड की गाड़ियां खड़ी होती हैं इन ग्रीन बैरिकेड्स के सामने और उसके बाद राहुल गांधी यहां से निकलते हैं और सीधे संभावना यही है कि राहुल गांधी जब अपने घर से निकलेंगे तो सीधे 10 जनपद पहुंचेंगे, जहां पे वो अपनी बहन और मां के साथ ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे और सोनिया गांधी उसके बाद तीसरे राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए ईडी दफ्तर में ज्वाइन करेंगी। तो साफ तौर पे स्ट्रैटेजी कमोवेश कांग्रेस मुख्यालय का रुख कर लेते हैं। मौसमी वहां पर है, मौसमी वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि भीड़ जुटनी तो दिख रही है वहां पर। तो यहाँ पे आप देखिए अर्पिता की किस तरह से भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो तो बैठे हुए हैं और बाकी कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ गए जगह जगह, क्योंकि नाकेबंदी है और लगातार पुलिस का पहरा काफी कड़क है। इसके चलते कई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम लोगों को हिरासत, शमा मोहम्मद आ गई है, उनको भी हिरासत में लिया गया था। शमा, अभी कितने कार्यकर्ता और आने हैं? कल के मुकाबले आज भीड़ नजर कम आ रही है। मैं बता रही हूँ, जब मैं अभी आ रही थी वहाँ गेट पे मुझे भी रोका, मुझे कहा आप नहीं जा सकती, वहाँ एक लिस्ट है, वो लिस्ट में मैंने बोला मैं शमा मोहम्मद
हिंदू राष्ट्र प्रवक्ता हूँ मैं, ऐसे अंदर कितने जो हमारे जो नॉर्मल कार्यकर्ता को मना कर रहा है ना, वहाँ जो बंद किया है, वहाँ अकबर रोड के दोनों तरफ से बंद के कैसे कार्यकर्ता अंदर आ सकते हैं, आप बताओ मुझे। और मेरा सवाल जोश थोड़ा कम है क्योंकि कल यहाँ पे गाना और लगातार नारेबाजी भी हो रही थी। मनीष, आप दिखाइए जो तस्वीरें हैं। मैं बता रही हूँ तो ये अभी क्या स्थिति? नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अंदर। हाँ। सबका गुलाम नबी जी है, जयराम रमेश जी है, अशोक गहलोत जी है, उसके वजह से सब लोग वहाँ है। और मेरा सवाल आज क्या है हाँ, क्या कि सवाल है? क्यों हम अमन से क्यों नहीं प्रदर्शन कर ठीक है सकते हो? मौसमी, हमें बिल्कुल आप हम क्यों नजर नहीं? बनाए रखिए।